अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में 4 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिस पर पहले नंबर पर पीटीए की जानब से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीए की जानब से टैक्स ख़त्म कर दिया गया है या कि इसमें कुछ कमी की गई है, इस पर भी बात करेंगे। और 2026 में आने वाले जो नए स्मार्टफोन हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे और आईफोन 18 के बारे में जो लीक्स सामने आई हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा 4G से 5G पर कब शिफ्ट हो रहे हैं इसके बारे में भी जो हुकूमत की जानिब से खबरें सामने आई हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले पीटीए टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एफबीआर की जानिब से एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीए टैक्सेस में कुछ हद तक कमी ज़रूर की गई है, पर यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये कमी सिर्फ इंपोर्टर्स के लिए की गई है, आम कंज्यूमर के लिए कोई भी कमी और रियायत नहीं की गई। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी फेक खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं या कि इनमें बहुत ज़्यादा कमी कर दी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रियायत सिर्फ उन इंपोर्टर्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मोबाइल इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ उनके लिए ये रियायत की गई है। तो फाइनली पीटीए ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस न्यूज़ को डिनाई किया है और कहा है कि इस तरह की जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं ये सारी फेक न्यूज़ हैं। तो फाइनली दोस्तों, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीटीए की जानिब से आम सार्फिन के लिए किसी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं की गई है। जैसे हम पहले पीटीए का टैक्स पे कर रहे थे, अब भी हमें टैक्स वैसे ही पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 2026 में आने वाले कुछ नए स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, 2026 में सबसे पहले हमें जो नया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा वो है नेक्सटडॉग कंपनी की तरफ से विंडो 11 फ़ोन लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ याद दिलाता चलूँ कि आज से 10 से 12 साल पहले नोकिया की जानिब से लूमिया सीरीज़ और विंडो सीरीज़ भी लॉन्च की गई थी, जो कि काफ़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो फाइनली 2026 में नेक्सटडॉग कंपनी की जानिब से ये जो स्मार्टफोन मुतारफ़ करवाया जा रहा है, इसमें कुछ ऐसी खास बात है जो कि आम मोबाइल्स में नहीं देखने को मिलेगी। इस मोबाइल में हमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक तो जो नॉर्मली हम मोबाइल एंड्रॉयड पर यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा और साथ ही हमें विंडोज़ 11 का भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम इस मोबाइल को एज ए पीसी अपने मॉनिटर या एलसीडी के साथ रोज़मर्रा के काम के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। और जो काम हम एक पीसी या लैपटॉप से लेते थे, इस मोबाइल से भी हम वही वर्क ले सकेंगे। अगर इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये मोबाइल 12GB रैम और 256GB के बड़े स्टोरेज के साथ आएगा। अब देखते हैं ये मोबाइल मार्केट में आने के बाद फ्लॉप होता है या कि इस मोबाइल की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं आईफोन 18 प्रो मैक्स के बारे में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा लीक्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इसके डिज़ाइन में तो कोई ख़ास चेंजिंग नहीं की जा रही, बल्कि इसके जो डिस्प्ले है इसमें काफ़ी हद तक चेंजिंग की जा रही है। इसके फ्रंट डिस्प्ले में जो हमें फेस आईडी देखने को मिलती थी वो हाइड की जा रही है और इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा था वो राइट कॉर्नर पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इसके चिपसेट के बारे में भी कुछ लीक सामने आई है। इसमें A20 का चिपसेट यूज़ किया जाएगा और इसके जो डिज़ाइन है वो सिमिलरली वही होगा और साथ ही इसकी जो बैटरी है वो 200 mAh ज़्यादा की जा रही है। और इसके साथ ही इसके जो कैमरा सेंसर है उसमें भी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं की जा रही, वही पुराना डिज़ाइन जो कि हमें 70 प्रो मैक्स में देखने को मिला था वही हमें मिलेगा। और इसके साथ ही हमें आईफोन फोल्ड के बारे में भी लीक सामने आई है कि आईफोन इस दफ़ा अपने 18 प्रो मैक्स के साथ अपनी फोल्ड सीरीज़ भी लॉन्च करने जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि 5G पाकिस्तान में कब आ रहा है, उसकी लॉन्चिंग डेट क्या होगी। तो इसके बारे में पीटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पोस्ट की है, जिसमें बताया गया है कि 26 से 28 फरवरी के दरमियान ये लॉन्चिंग मुतवक्का है, जिसके बाद 5G पर काफ़ी हद तक वर्क शुरू हो जाएगा और 4G की स्पीड भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। वैसे गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह की न्यूज़ पहले भी बहुत दफ़ा दी गई हैं और बहुत सारी डेट्स भी दी गई थी जिन पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब देखते हैं कि 26 से 28 फरवरी के दरमियान क्या वाकई 5G पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा कि ये भी खबर पहली खबरों की तरह ही दफन हो जाएगी। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के मोस्ट वेटेड फ़ोन X300 Pro के बारे में, जो कि वीवो की जानिब से लॉन्च किया जा रहा है। तो ये मोबाइल अपने डिज़ाइन और अपने 200 मेगापिक्सल के टेलीस्कोप लेंस की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो भाई इस मोबाइल का कैमरा आपको एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद आप DSLR को तो बिल्कुल ही भूल जाए। ये मोबाइल वीवो की जानिब से पाकिस्तानी मार्केट में फरवरी के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च किया जाएगा
और अभी से ही वीवो की जानिब से सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है। तो अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। ये मोबाइल कंपनी भी अपना 18 Pro Max लॉन्च करने जा रही है, जैसे कि एप्पल के साथ ही इन्होंने अपना 17 Pro Max भी लॉन्च किया था। इस बार भी वो एप्पल को टक्कर देने जा रही है और अपना 18 Pro Max लॉन्च करने जा रही है। आप देखते हैं कि इसका डिज़ाइन भी आईफोन 17 Pro Max से ही मैच करेगा या इसके डिज़ाइन में कोई चेंजिंग की जाएगी। तो अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग भी 2026 में अपना सबसे पहला स्मार्टफोन जो लॉन्च करने जा रही है वो है A57। तो सैमसंग की जानिब से अपने इस स्मार्टफोन में कुछ ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं की गई है, बट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको काफ़ी अपग्रेड नज़र आएगा। तो फाइनली सैमसंग की जानिब से इसके डिज़ाइन में कोई ख़ास चेंजिंग तो नहीं की गई है, बट इसकी कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर की गई है। तो फाइनली दोस्तों, ये थी 2026 में आने वाली कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़, और कुछ नए मोबाइल्स के बारे में भी आपसे डिस्कस किया है। आपको इन मोबाइल्स में से कौन सा मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा और आप किस मोबाइल फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।